हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, जिसको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के भी नाम से जानते हैं। यह दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कंजस्टिव, दूसरा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। हार्ट का काम होता है हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन में रखना, 24 घंटा ब्लड को मूविंग डायरेक्शन में रखना, कहीं उसको रुकने नहीं देना। लेकिन जब हार्ट अपना इसी काम को करने में असक्षम होता है, उसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। दूसरा है कंजस्टिव। कंजस्टिव का मतलब होता है भीड़ भाड़, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है ब्लड का जमाव, एकत्रित होना। जब हार्ट ब्लड को पंप करने में असफल होता है तो जो ब्लड जिस आर्गन में है वहीं पर एक्युमुलेट हो जाता है। इसी एक्युमुलेशन को कंजेशन बोलते हैं या कंजस्टिव बोलते हैं। अब समझते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, कारण के बारे में। ऐसा क्या कारण होता है जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है? ऐसे तो हार्ट फेलियर होने का बहुत से कारण है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 कारणों का डिस्कस करूँगा, वो भी फुल डिटेल में। पहला कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई देता है, लेकिन खुद को ब्लड सप्लाई लेने के लिए कोरोनरी आर्टरी के द्वारा लेता है। अगर किसी कारण से कोरोनरी आर्टरी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई कंस्टेंट नहीं हो पाती है हार्ट को, जिससे अगर हार्ट को ही ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा और वहाँ पे हार्ट फेलियर की समस्या आ सकती है। दूसरा है हार्ट मसल फेल टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हार्ट की जो मसल्स होती है, अगर किसी कारण से वह अच्छी तरह से कंट्रैक्ट और रिलैक्स यानी फूलने और पचकने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें डिस्टर्ब हो जाए तो हार्ट फेलियर की समस्या क्रिएट कर सकती है। तीसरा है हाइपरटेंशन। अगर आपको कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो भी हार्ट फेलियर की समस्या क्रिएट कर सकती है। चौथा है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। बहुत बार क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड की रिटेंशन बढ़ जाती है, फ्लूइड की रिटेंशन बढ़ जाती है किसी बीमारी से या किसी इन्फेक्शन से, जिसके कारण हार्ट पे लोड बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको हार्ट फेलियर की समस्या हो रही है या हुई है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला है फटीग, थकान। आपको थकावट, कमजोरी जैसा महसूस होगा। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और सांस अच्छी तरह से आप नहीं ले पाएंगे। पेन इन चेस्ट। तीसरा पेन इन चेस्ट यानी आपके सीने में दर्द होगा, जलन होगा, आपको वहाँ पे चुभन जैसी महसूस होगी। चौथा है इडेमा, स्वेलिंग। आपके फेस पे, आपके पैरों में या आपके अदर बॉडी पार्टों में स्वेलिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जब फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग की समस्या क्रिएट करता है। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हार्ट फेलियर की बीमारी में या समस्या क्रिएट होने पर डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। पहला है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। ये दवाइयाँ हार्ट के कंट्रैक्शन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे ब्लड का आउटपुट बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर की जो समस्या है वो कम जाता है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर। ये दवाई हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक वे दवाइयाँ होती हैं जब हमारे शरीर में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाता है, उसको यूरिन के द्वारा पास आउट करने के लिए हेल्पदायक होती हैं। चौथा है एंटी एरिथमिक ड्रग। ये दवाइयाँ हमारे हार्ट के रिदम को मेंटेन करती हैं, कंस्टेंट करती हैं। इसके अलावा और भी कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, वो डिपेंड करता है मरीज का सिचुएशन और कंडीशन कैसा है। ये दवाइयाँ आपको कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है, वरना हानिकारक हो सकता है।